सभी प्रेस वालों का बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस कारगिल के प्रेसिडेंट। आज हम यहाँ पे राजनिवास में यहाँ से एलजी के पास आए थे। कुछ अहम मुद्दे को लेकर आए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, इससे पहले भी हमने इस इश्यूज़ पर कई बार बात रखी हुई है मीडिया के माध्यम से, जहाँ पे सारे कमिश्नर सेक्रेटरी को एलजी साहब को भी हमने इस पे भी पहले भी बात रखी हुई है। लेकिन आज हमने इस मेन इश्यूज़ पे बात रखा, PMSS स्टूडेंट इशू, जो कारगिल से मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप की स्कीम पढ़ाई करने के लिए अलग अलग अक्रॉस हमारी इंडिया में गई है, लेकिन अभी तक उन्हें डिग्री नहीं मिली है। तो ले में भी है, ये सिर्फ कारगिल का मसला नहीं है, ये पूरा खित्ते लद्दाख का मसला है। अभी हमने यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की, अगर बच्चों के पास अभी भी डिग्री नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी। अगर हमने एलजी साहब से ये भी कहा कि सर, अगर AICTE ऑपरेशन के लिए उन्हें फंड्स नहीं दे रहा है कॉलेज के लिए, वो कॉलेज और AICTE का मसला है, बच्चों का इसमें क्या गलती है। फिर लद्दाख की जो स्पेशल जो बजट रखी हुई है, उनसे कम से कम इतना ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर पे करेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बन रहा है। तो इनको स्पेशल बजट से इनकी बच्चों की फ़ीस को पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो बच्चे लोग 7-8 लाख रुपया फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के साथ हम स्टेट में थे, कम से कम 70 एबो यहाँ लद्दाख से स्टूडेंट्स पढ़ने गए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अभी उनके पास डिग्री नहीं है। अब तो ये सारा इन बेचारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो गया। ये तो इनकी फ्यूचर के सवाल है। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो अभी SSC की शॉर्टलिस्ट में भी आए हुए हैं। अभी SSC के रूल यही है, फिलहाल के लिए उनको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट से काम चलाएंगे, लेकिन विद इन द 2 ईयर्स उनको डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिग्री चाहिए, अभी गवर्नर साहब को रहे कि यार डिग्री अगर नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिग्री नहीं चाहिए तो फिर डिग्री का फिर तो वो बीटेक करने कोई मकसद ही नहीं रहा सर। डिग्री तो मोस्टली चाहिए, वो तो उसको लाइफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं के लिए वो चाहिए होता है डिग्री। इसके बाद हमने ये जब यूनिवर्सिटी के थ्रू हमने इस इश्यूज़ को इनके अकॉर्डिंग अपनी जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से वो बच्चे लोग पढ़ के आए हैं, वहाँ तक हमने इश्यूज़ को टेकअप करने की कोशिश की। वहाँ से यूनिवर्सिटी वालों का भी साफ यही कहना है कि AICTE हमें पैसा नहीं दे रहा है। जब बच्चों को यहाँ से भेजा तो किसी की जिम्मेदारी से तो बच्चे यहाँ से गए होंगे, कहीं तो उन्होंने काउंसलिंग करके गए होंगे। अगर काउंसलिंग नहीं भी किया हो तो वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। अब LHDC को ग्राउंड पे आके बताना चाहिए। हमने इससे पहले भी मैंने सेम एक यही लेटर मैं आपको कैमरे पे दिखा रहा हूँ, सेम मैंने यही एक लेटर यहाँ पे मैंने कारगिल में CC साहब को भी लिखा हुआ है। सर, ये बहुत बड़ा इशू है। फिलहाल के लिए आप लोग ये कुछ स्कीमें भी बंद कर सकती है यार, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इतने बजट है यार, काउंसिल के बजट लिप्स हो रहे हैं। इनके पास बच्चों की ज़िंदगी के लिए, बच्चों की फ्यूचर के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ये तो सरासर ड्रामा हो गया फ्यूचर के साथ। अगर हमारी खित्ते लद्दाख जैसे इस लोवेस्ट पॉपुलेशन में अगर बच्चों के साथ इस तरह से ज़्यादती हो जाएंगे तो हम सब कुछ यहाँ प्रैक्टिकली देख रहा है कि हमें यूटी में कितने सेटिस्फाइड हैं, हमें यूटी में कितना, हम किस तरह से अपनी बात रख सकते हैं, क्या हमें सुनने वाले हैं यहाँ पे कोई यूटी में। इसके बाद रिसेंटली यार यहाँ पे तो लापरवाही की तो हद ही पार कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का मसला, अगर हम द वायर की, मैं कल 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल को पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि अभी तो सबसे हिंदुस्तान ये आगे निकल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। लद्दाख की 3 लाख में से कम 18%, 18 पॉइंट कुछ के करीब अभी अनएम्प्लॉयमेंट सट रहे हैं। ये ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है जिनके पास डिग्री नहीं होगा, अच्छे NIT से, IIT से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से इनके पास आउट हैं। अभी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में एक नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर आपके कैमरे में दिखाना चाहता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कारगिल की CO ऑफिस से नोटिस आई हुई है। इसमें सरासर ये लिखा हुआ है कि लेक्चरर बेसिस पे यहाँ पे जो उनकी साइंस जो टीचर से उन्हें प्रमोट करने जा रहा है। सर, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि CBSE के रूल क्या है। CBSE की क्राइटेरिया से, CBSE की रूल रेगुलेशन से करना चाहिए। पहले तो हम स्टेट में था, आप लोग जो मर्जी हो तो कर लेते हैं, अभी तो यूटी में तो आप रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलो सर। अभी यहाँ पे इनको पता नहीं है। LG साहब से मैंने बात के लिए नहीं, इस इश्यूज में अलग से बात करूँगी, अभी मैं बात करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि पता ही नहीं ये नोटिस कहाँ से आई हुई है। तो समझने वाली बात ये है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को ये लोग ना नौकरी देने की बात ही नहीं कर रहे हैं, ना लेक्चरर मत बनो, क्लास पर भी चपरासी मत करो, यहाँ भी मत करो, फिर वहाँ बैठ के पकौड़े तलने हैं ये लोग। एक्चुअली जो टीचर्स है ना, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है
एज ए लेक्चरर, जो वैकेंट लेक्चरर होते हैं उनके पोस्ट पे, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है या पीजी किया हुआ है, उनके लिए क्या फिर उन लोगों का कम से कम 70 या 80% तो उन लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। हमारा पूरा जो टीचर है सबको अगर प्रमोट कर देंगे तो बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे जो अच्छे यूनिवर्सिटी। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसमें वही क्राइटेरिया है, अभी सीबीएसई का रूल वही है, विद इन द 4 ईयर कोई टीचर की टेन्योर में प्रमोशन नहीं जाएगा लेक्चरर पे, ये साफ साफ लिखा हुआ है सीबीएसई के रूल में। अभी लद्दाख के सारे गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई के रूल पे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, लद्दाख में तो अलग ही कानून चलते हैं, पता नहीं क्या 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 नोटिस निकालते हैं, क्या क्या करने जा रहा है। नहीं, ये यहाँ के ब्यूरोक्रेट तो अलग तरीके के इंसान है, अलग तरीके के मिजाज से काम करते हैं, कभी भी ये रिप्रेजेंटेटिव से पूछते ही नहीं है। अगर हम इसी नोटिस को एलएचडीसी में पूछेंगे, उनको भी नहीं पता होगा कारगिल में। ये तो सरासर नाइंसाफ हो गया बच्चों के साथ। कहने वाली बात यह है, अगर इन इश्यूज पर अगर हम जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, अगर इनको संजीदगी नहीं ले लेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। वैसे भी हालात ख़राब हैं, कहाँ से करेंगे नौकरी। अभी उन्होंने एक क्राइटेरिया अपॉइंट किया था उसमें कि आप लोगों को क्राइटेरिया के हिसाब से करना है, आपको क्लास 4 करना है तो आपको 10+2 की बेसिस पे करना पड़ेगा, बाकी तो आप फिल आउट नहीं कर सकते हैं। ये क्या ड्रामा है। अरे सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उसमें सेटिस्फेक्शन देखो, यूथ कितने सेटिस्फाइड है, लोग कितने सेटिस्फाइड है, मैटर ये करता है। ये तो पूरा खित्ते लद्दाख में जिस तरह से ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है, या हमारी निज़ाम की, हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ काम कर रहे हैं। एजेंडा कंसेप्ट नहीं है, जिस प्योरिटी पे काम करने जा रहे हैं वो क्लियर नहीं है इनके पास। आप लोगों को मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी आप लोगों को पता है कि अभी लद्दाख में रिक्रूटमेंट बोर्ड का आता पता नहीं है। यूटी बनने के बाद अभी भी हिंदुस्तान की जब से आज़ादी के बाद कोई कानून, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जहाँ पे विद इन द 2 ईयर्स अगर वो यूटी में हो या स्टेट में हो, वहाँ भी अभी रिक्रूटमेंट बोर्ड का पता है। अरे पीएसयू का लद्दाख में बोर्ड ही नहीं है, सारे गजटेड नॉन गजटेड पोस्ट वेकेंट है। जब एमएसएम ने एलजी साहब को एक लेटर लिखा था कि आप वहाँ से कर सकते हैं, अभी रिक्रूटमेंट बोर्ड का कुछ ये क्राइटेरिया ही नहीं पॉइंट किया, तो कहाँ से बनेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस, प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख के बैनर तले हम इस इश्यूज़ को आगे तक उठाएंगे। हम एक बार फिर से, मैं कल या परसों प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करूंगा कि ये किस के बेसिस पे आप लोगों के ये नोटिस आए हुए हैं। इसमें कम से कम 70% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को आप लोग पूल्स में एग्ज़ाम दे के आ जाओ, फिर जिसको लेक्चरर बनना है वो बच्चों के साथ आ जाओ, पूल में लड़ाई लड़ो। कौन मना कर रहा है। सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम इसके रेगुलेशन के हम खिलाफ, ऐसा भी नहीं है। जो इनको मिलना चाहिए 30% है, 20% है, वो मिल सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम आप रेगुलराइजेशन से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसी हालात होगी लद्दाख की एजुकेशन की, क्या हालत हो सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नोटिफिकेशन कब का है सर? ये नोटिफिकेशन डेट 31 दिसंबर का है सर। ये आप साफ देख सकते हैं, ये 31 दिसंबर की नोटिफिकेशन है। मैंने एलजी साहब से कंसर्न किया, सर ये नोटिफिकेशन आए हुए हैं, क्योंकि सीबीएसई का ऐसा रूल नहीं है, तो इसने बात नहीं कर ली। बोला कि इस पर हम इस पर अलग से बात करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कल परसों प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करेंगे। लेकिन ये सरासर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के साथ नाइंसाफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोग जो कारगिल से इतना टाइम निकाल कर आए हैं और आपने एलजी सर के साथ यहाँ पर मीटिंग करी है, तो डिग्रीज की जो आपने बात करी है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या एलजी लद्दाख जो है कोई कदम उठाएंगे इस पर? अभी तो हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ₹1 की बजट नहीं दे रहा है। एलजी आज टोटली कहा कि इस स्कॉलरशिप में, इन इश्यूज़ पे लद्दाख की बजट से ₹1 पैसा नहीं दे सकता है। उसने बोला कि आप लोगों की जो बच्चों की जो पिटिशन फाइल जो कोर्ट में चल रही है उसको ऑर्डर पर डिले करो, उसके ऑर्डर पर आप लोग फोकस करो कि उस ऑर्डर में क्या लिख रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि लद्दाख के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होकर केस लड़ रहा है। लद्दाख की बच्चों की हालत बहुत ख़राब है। वो केस जो पिटिशन लड़ रहा है वो जम्मू कश्मीर की बच्चे अलग यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे लड़ रहा है। लद्दाख में कोई लद्दाख की बच्चों के नाम पे कोर्ट में अभी भी कोई फाइल ऐसा पिटिशन नहीं है। मैंने साफ साफ ये कह भी गया कि लद्दाख से कोई बच्चे नहीं है, तो बोला कि ये लद्दाख का मसला नहीं है। जब जम्मू कश्मीर स्टेट में था, स्टेट का मसला था, तो कोर्ट की इस पिटिशन की रिजल्ट का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा होगा। बाकी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ₹1 देने के तैयार नहीं है। तो हम सरासर ये दिख रहा है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट, यहाँ के लोग, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन गरीब आवाम की, खासकर या लद्दाख की बाशिंदों की, खासकर फ्यूचर के लिए, ये लोग फ्यूचर के लिए बहुत खतरे की घंटी है। फिर तो सर कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, कम से कम 10%, 20% तो बोल सकते हैं।
फिर हम वहाँ पे भी फोकस करेंगे। LHDC से कम 10% 15%, इतने बच्चे नहीं है, जस्ट 50 एबो बच्चे होगा यहाँ से जिनके पास अभी डिग्री नहीं है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बच्चों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई दिनों में यूथ को कहीं रोड पे आना ना पड़े। अगर आप लोग सरासर नाइंसाफ़ी करते जाएंगे तो उनको मजबूरन हो जाएंगे कि वो रोड पे उतर जाएं। तो सर जैसे PMSS की आपने बात की, तो अगर PMSS वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लद्दाखी स्टूडेंट ने भी इसके अभी रिसेंटली फॉर्म भरा है, उसमें हमें मैम सेक्रेटरी ने भी कहा है कि इसको भरना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लद्दाखी स्टूडेंट के लिए। डेट तक एक्सटेंड किया था, हालांकि अगर डिग्री नहीं मिल रहा है तो ये तो बहुत ही दुखद खबर है ना स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल। तो लद्दाखी स्टूडेंट के लिए कौन सुनेगा? अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं तो उनके लिए, उनके मतलब लद्दाखी स्टूडेंट के लिए कोई कौन सुनने वाला है, कौन है इनके काम करने वाला? अगर एडमिनिस्ट्रेशन, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं सुन रहा है तो उस पर आप क्या कहेंगे? लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है तो हमारी जमहूरियत में एज़ पर द लॉ हम प्रोटेस्ट करेंगे, जस्टिफिकेशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी पर लड़ाई लड़ना पड़ेंगे तो हमें दिल्ली भी जाके अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेंगे, क्योंकि अभी लद्दाख पहले की लद्दाख की हालात नहीं रहा है। यूटी में हमें बेबुनियाद, हमें किसी तरीके के सोर्स नहीं दिख रहा है कि यूटी में कुछ चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करने जा रही है, कुछ अच्छी चीज़ें फोकस कर रही है यूटी में, कुछ डेवलपमेंटल सोर्स की। अभी तो यार मैं तो इसी चीज़ पे हैरान हूँ कि यार पीठ थपा रहा है, इतने ही बजट है, इतने बजट है सर, ये कहाँ है पैसे? आप लोगों के पास इतने ही बजट है, इतने बजट देने के लिए आप लोगों के पास जगह ही नहीं है। तो ये तो ये सारे हम आप लोगों को जो इशू उठाया, दे दिए इन बेचारे गरीब बच्चों की, कम से कम स्टूडेंट को दे दीजिए, फ्यूचर का सवाल है इनका। वो लोग एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद 2 दिन पहले उनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से फ़ोन पे बात किया था, उसने भी यही कहा कि इनको हम विदाउट फ़ी कुछ भी नहीं दे सकते हैं, नहीं देने के लिए तैयार यूनिवर्सिटी। तो समझने वाली बात है कि ये बहुत बड़ा, आप प्रेस वालों से भी हमारी यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके, अब ये बहुत बड़ा इशू है तो हम सब मिल के इस लड़ाई को लड़ना बहुत ज़रूरी है लद्दाख की पक्ष के लिए। थैंक यू सो मच।